हेलो एंड वेलकम। आपका हमारे यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपकी मुलाकात अपने एक ख़ास मेहमान से कराएंगे जिन्होंने यूपीएससी में 282 रैंक हासिल किया है। तो चलिए हम आज आप उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपको सिविल सर्विस में आने की दिलचस्पी कहाँ और अब कैसे पैदा हुई? पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कुछ कहने के लिए, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ इंस्पिरेशन हासिल हो। तो सिविल सर्विस की जो जर्नी रही है, सबसे पहले बचपन से ही मेरा ये तरीका रहा था कि आपके आस-पास जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ़ में, उसको आप कैसे सॉल्व करें। तो ज़्यादातर जो दिखता है, आस-पास जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वही लोग दूसरे लोगों की मदद कर पाते हैं। जी तो मेरा ये मानना था कि अगर आप पैसा कमाएँगे ज़्यादा, जी तो आप दूसरों की मदद कर पाएँगे। तो उसी मेंटालिटी को लेते हुए हम आईआईटी जाना हुआ, ताकि ज़्यादा पैसे कमाएँ, अच्छी सैलरी, वहाँ से पैकेज अच्छा आता है और बाकी लोगों की मदद करें। लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि एक पैरेलल सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन वो एफ़िशिएंट नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता कि आप उस सिस्टम में जाएँ और उसको एफ़िशिएंट बनाएँ, ताकि जो मदद लोगों की हो सकती थी वो अच्छे से हो सके। तो वहीं से ये आइडिया सिविल सर्विस का मेरे दिमाग में आया कि आप एक सिविल सर्वेंट बने और सिस्टम में जाकर वो जो तरीका है हेल्प करने का उसको और एफ़िशिएंट बनाएँ। मतलब ये बात हुई कि हम जो तरीका सोचते हैं दूसरों की मदद करने का वो तरीका नहीं होता है, उससे भी बेहतर और तराइक होते हैं जो हमें पता ही नहीं होती। आपका ताल्लुक़ आईआईटी बैकग्राउंड से है, तो लोग यही सोचते हैं कि आईआईटी बैकग्राउंड से आने वाले लोग ही यूपीएससी निकाल सकते हैं, मतलब ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम होता है। क्या उनका ये सोचना सही है या फिर उन्हें कुछ और जानना चाहिए इस सोच को बेहतर समझने के लिए? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन रहा है कि जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम या आप जेएनयू से हैं, तभी आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा एलीट एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश ज़्यादा आनी चाहिए। अब तो प्रीलिम्स में सीसैट भी है, तो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, जहाँ तक हमने देखा है, लोगों से बातें की, जो आस-पास में स्टूडेंट्स थे, उनसे पता चला कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप यूपीएससी एग्ज़ाम एक इक्वलाइज़र एग्ज़ाम है, ये एक लेवलर है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, आपको एक ख़ास प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है, एक ख़ास सिलेबस है। आप उसको अगर कंप्लीट कर पाते हैं, आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं और आपके अंदर एक्सप्रेशन जो है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका वो अच्छा है, तो आप आराम से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अगर हमने किया है तो कोई भी कर सकता है। ये उन लोगों के लिए एक रहनुमाई होगी जो मतलब इन चीज़ों को पहले से सोच नहीं सके थे और ये बेहतर होगा। तो और मज़ीद जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया से रहा है, तो हम जानना चाहेंगे कि जामिया मिल्लिया या हमदर्द ने उन ग़ुरबाओं के लिए क्या किरदार अदा किया है जो तालीम हासिल करने के लिए मोटी रकम नहीं दे सकते हैं? उनके सिलसिले में कुछ बताएँ। मेरा ताल्लुक़ जामिया हमदर्द से नहीं, हमदर्द स्टडी सर्किल से और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रहा है। ऐसे जो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनकी मदद कर रही हैं कि वो एजुकेशन में आगे आएँ, क्योंकि एजुकेशन ही वो एक तरीका है जिससे आप किसी सोसाइटी के जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, किस सोसाइटी का इकोनॉमिक लेवल है, सोशल लेवल है, हर स्टेटस को बढ़ाया जा सकता है अगर आप एजुकेशन में आगे आते हैं। तो जामिया हमदर्द या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर हमदर्द आसिया जहाँ से मैंने पढ़ा, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कम पैसे में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप जो है अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल सकें। और ये बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी पहल है और ऐसे ही बाकी स्टेट्स में, बिहार में, साउथ में, हर जगह लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, ताकि जो लोगों के पास जो है रिसोर्सेज़ नहीं हैं, उनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किया जा सके। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के 3 मराहिल होते हैं, जैसे कि प्रीलिम और मेन और इंटरव्यू। तो आप बता सकते हैं कि तीनों के लिए अलग-अलग तैयारी कैसे करें, या फिर सबकी एक ही तरह से हो जाती है, या फिर उनके लिए कोचिंग करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है, ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जो इसके लिए तैयार होना चाहते हैं?
हाँ, तो जैसा कि बेसिक है, एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ग्रेजुएशन के बाद या फिर लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में, तो आपको शुरुआत जो है वो दोनों एक साथ करना है, ब्लेंडेड लर्निंग। मेंस और प्रीलिम्स एक साथ आप तैयारी करेंगे। इंटरव्यू के लिए खास तैयारी शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आखिरी में आप कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है, बेसिक सिलेबस है। सिलेबस के हिसाब से कुछ बेसिक बुक्स हैं। एनसीईआरटी अगर आपका जो है सोशल साइंस क्लियर नहीं है 10th तक, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और अब क्लियर है तो फिर जो बेसिक बुक्स हैं उसको आप पढ़ें। उसके बाद मेंस के लिए लिखना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जो लोग आपके आसपास हैं जो अच्छा लिखते हैं, किसी लोगों ने मेंस निकाला है, या फिर आप कहीं जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इसके बारे में रहनुमाई होती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं हेल्प। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा है, तो आजकल क्या है, इंटरनेट का दौर है, इन्फॉर्मेशन एज है, आपको बहुत आसानी से हर जगह चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है, आप रिसोर्सेज इंटरनेट से लें और अपने आप को खुद ही गाइड करें और आगे बढ़ें। तो कोचिंग की जो ज़रूरत थी, मेरे ख्याल से मैंने सोशियोलॉजी की कोचिंग की है, ऑप्शनल की। तो जीएस के लिए मेरे ख्याल से अब कोचिंग ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शनल में चूँकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। मुझे थी, अब बाकी अपने आप डिसाइड करेंगे कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये बड़ा केस बाय केस बेसिस होता है। इसमें आप कोई एक चीज़ को जनरलाइज़ नहीं कर सकते बाकी लोगों के लिए। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, आपको जो है न्यूज़पेपर देखना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी, और बाकी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका आप शुरू से ग्रूम करते रहें ताकि आपको इंटरव्यू में आसानी हो। और हमारा सबसे लास्ट और आखिरी सवाल ये होगा कि अक्सर जवान लोग जो होते हैं वो सब के सब सोशल मीडिया में मुब्तला हैं और वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया को छोड़े बगैर बेहतरीन से बेहतरीन एग्ज़ाम निकाल सकें। क्या उनका ये सोचना दुरुस्त है? देखिए, साइंस के हर इन्वेंशन की तरह सोशल मीडिया भी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। यानी इस तलवार में दोनों साइड जो है धार है। आप चाहे तो सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया का यूज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को आप पर से गलत या सही नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि यूज़ कौन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप फोकस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत ही रिड्यूस्ड यूसेज, यानी कि बहुत कम, दिन भर में आधा घंटा, अगर आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो थोड़ा सोशल मीडिया देख लिया। लेकिन वो आपके लाइफ को जो है ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपका ड्राइव कुछ और है। अगर आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करने के लिए कुछ करते हैं आप, तो वो चलेगा। लेकिन जो है लाइफ का मेन मकसद बन जाना, बहुत लोग जो है उसमें अब तो सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया एडिक्शन हो रहा है लोगों को, गेमिंग का एडिक्शन हो रहा है। तो ये एक गलत साइड जो है यूथ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट करना, ताकि आप सही चीज़ों का इस्तेमाल सही तरीके से करें जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। Thank you so much for interview and thank you so much for watching. Then see you again.